हेलो गाइस, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। और ये है वीडियो का पार्ट 4, जिसमें हम सबसे पहले अपने आप को समझेंगे कि हम स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हाथ की मजबूती चाहिए होती है, और दूसरा नंबर हमारा कमर जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और तीसरा जो है हमारा पैर से जंपिंग, स्ट्रॉन्ग के साथ जंपिंग। अब मैं आपको ग्राफ के हिसाब से भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है हमारा स्टंट सीखने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले हाथ की मजबूती, दूसरा जो है हमारे कमर के फ्लेक्सिबिलिटी, और तीसरा जो है जंप। इन सभी चीज़ों की मदद से जो है पूरा स्टंट हम सीखने वाले हैं। तो इनमें भी हम अलग अलग मूव्स बताएंगे। सब में चार चार प्रकार के हमने डिवाइडेड दी गई हैं, जिससे आप सीख के आसानी से अपनी सभी चीज़ों को जो है स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और ऊंचाई जंप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हैंड है, इसमें भी चार पार्ट हैं, और डी में भी चार पार्ट हैं, जंप में भी। तो आपको ये चीज़ सीखना और करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको आप डेली करिएगा। आप वीडियो को ऑन कर लीजिएगा और डेली इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका जो बॉडी है वो अच्छे से फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले मूव की, जो है हमारे हैंड की मजबूती के लिए। तो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त नितिन, तो ये भी हमारे साथ करेंगे, ताकि आप देख पाएँ कि आप दोनों मिल के कैसे आप आपके जो भी दोस्त हो या फिर आप अकेले करते हैं, तो आप देख के कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इन सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो हैंड की मजबूती के लिए है हमारा फर्स्ट मूव। तो सबसे पहले आपको ज़मीन पे इस पोजीशन में आ जाना है, एंड इससे हम अपने हाथ को इस तरीके से रोके रखेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हम हो पाएँ। तो अभी ये सामने से दिखाते हैं, और इससे हमें कम से कम 1 मिनट 30 सेकेंड, या फिर आप जितना आपसे हो पाए 1 मिनट, आधा मिनट, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और साइड से आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको होके रहना है। इसी तरीके से उतने टाइम तक रुके रहना है। आप टाइमर चला दीजिए या फिर उस हिसाब से आप रहिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ज़्यादा ना नीचे रहें ना ही ऊपर, मीडियम से आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा रहें एंगल में। तो अभी हम इस तरीके से रुकते हैं। दूसरा आपको ध्यान देने वाली जो चीज़ है ये है, आपको पंजे को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल सीधा और इस तरीके से पूरा फैला के रखना है अच्छे से, ताकि आप देरी तक इस तरीके से रह पाएँ। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट मूव का जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं सेकंड टाइप का जो है हमारा मूव। तो इसमें भी सिंपली आपको उसी तरीके से पोजीशन में आ जाना है, और सिंपली हम अपना टाइमिंग ओवर कर देंगे, और इसमें हम करेंगे पुशअप्स। तो आपको जितना पुशअप्स आता है वो आप कर सकते हैं, नहीं भी आता है तो आप करने की कोशिश करें। पहले 1 2 3 4 इसके हिसाब से। हमें आता है तो हम पुशअप्स कंटिन्यू करते हैं। तो इसे भी आप 1 मिनट तक करते रहना है, जैसे भी हो टूटा फूटा, तो आप इस तरीके से करते रहिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. तो ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज। तो अब बारी करते हैं थर्ड वाले की। तो अगर आपको आराम करना हो तो आप आराम कर सकते हैं रुक के। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे का जो एक्सरसाइज है आपको बताते हैं। तो आप आराम भी बीच बीच में कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इस पोजीशन में सिंपली आपको फिर से आ जाना है, एंड फर्स्ट, सेकंड, एंड आपको इस तरीके से मुड़ के बैक आ जाना है। तो इसी पोजीशन को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अब स्टार्ट कर देते हैं टाइमिंग के साथ, 1 एंड 2 एंड 3। अब हम इसी को एक्सरसाइज को करते हैं। तो आपसे जितना हो पाए आप उतने हिसाब से करिएगा। तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls,
shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. तो भाई ये था हमारा 3rd नंबर वाला एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हो चुका। और आप बीच बीच में रुकते रहिएगा ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर पाएँ। तो अब बात करते हैं नंबर 4th वाली की। तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको इसे करना ही करना है, तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले इसे करने के लिए या फिर आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर पेड़ का। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम पेड़ की मदद से ही इसे करेंगे। तो इसे ज़मीन पे ऐसे उल्टा हो जाना है और दीवार पे ऐसे लात रख के धीरे धीरे ऊपर जाना है। तो ऊपर थोड़ी देर इस तरीके से होल्ड करना है एंड फिर से आपको नीचे इस तरीके से पैर रखते हुए आ जाना है। तो इसी पोजीशन को हम कंटिन्यू करते रहेंगे एंड होल्ड भी करते रहेंगे। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो इस तरीके से इस वाले एक्सरसाइज को भी आप करते रहिए। अभी आप बिगनर हैं तो आपसे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिए आपसे जितना हो पाए आप उतना करें। तो ये है हमारा 1st नंबर का जो हैंड का जो पोजीशन था स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा मूव है उसे करने, जो कि है हमारा डी। तो इसे करने के लिए आपको गद्दे या फिर आपके पास पूरा इस तरीके से, तो जो भी आपको सॉफ्ट जगह है उस तरीके पे जगह के लिए आपको उस जगह पे आ जाना है इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद इस पर सीधे सिंपली आपको इस तरीके से लेट जाना है। एंड लेट जाने के बाद आपको आप हाथ की मूवमेंट दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको हाथ को सीधा रखना है और अब आपके कंधे के सीधे बगल में, एंड इस तरीके से साइड में आके आप इस तरीके से आपको उठना है एंड थोड़ा सा रिलैक्स एंड फिर बैठ जाना है। फिर हम इस तरीके से आपको दिखाते हैं, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करते रहना, उठना एंड बैठना। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। No rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो गाइस अभी जो है हमारा डी का फर्स्ट मूवमेंट ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम करते हैं डी का जो है सेकंड एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपको या फिर दीवार हो या फिर आपके पास इस तरीके से पेड़ हो, इसको पकड़ के सीधे जाना है नीचे इस तरीके से, एंड फिर से उसको पकड़ के उसी तरीके से ऊपर आना है। तो इसी चीज़ को, ये भी ज़्यादा ही सिंपल है, तो इसी चीज़ को वेरिएशन को आप बार बार इस तरीके से रिपीट करिए कम से कम 10 to 20 टाइम। तो इस तरीके से आप करते रहिए। मैं आपको इस तरीके से साइड से भी दिखा देता हूँ। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
सो ये हमारा सेकंड वाला भी ख़त्म हो चुका। अब आते हैं हम डी के जो है थर्ड वाले मूवमेंट में, जिस थर्ड वाला एक्सरसाइज। तो इसे करना ही उससे भी थोड़ा और आसान ही सिंपल ही है। तो आपको सिंपली इस तरीके से आपको झुकना है एंड इस तरीके से आपको साइड में जो है हैंड रखना है और थोड़ा सा झटका मारते हुए आपको इस तरीके से फिर से स्टैंड हो जाना है। एंड फिर यही तरीका हम जो दूसरे हाथ से भी ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम हाथ रखेंगे एंड झटका मार के वापस आ जाएंगे। तो ये गाइस बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से हम इसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't want तो ये था हमारा थर्ड नंबर का एक्सरसाइज। अब आते हैं नंबर फोर्थ पे। तो इसे करने के लिए हमें सिंपली आपको 2 लोगों की ज़रूरत होगी। अगर नहीं भी हैं तो आप अकेले भी थोड़ा डर डर के साइड में हाथ रख के आराम से कर सकते हैं। तो हमारे पास पार्टनर है तो इसकी मदद से इस तरीके से हम बैंड होंगे, डी बनेंगे एंड सिंपली इस तरीके से उठाएंगे। तो हम इसे कराते हैं, उसके बाद ये हमें कराएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलिए करते रहते हैं। and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to तो इस तरीके से हमारा डी का एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका। अब आते हैं थर्ड वाले पे जो कि है जंप वाले में। तो इसमें हमको सीधे सिंपली सीधा हाथ करके पीछे से ऊपर ले जाके सीधा जंप करना है, सीधे स्टैंड जंप। तो इस तरीके से आपको हाथ पीछे करना और सीधा कूदना है। इस तरीके से आपको हाथ पीछे करना और सीधा कूदना है। बस इसी को करते हैं कंटिन्यू। hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. अब हम करते हैं सेकंड टाइप का जंप। उसी तरीके से रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा हमारा जो कमर है वो बैंड होगा और हाथ थोड़ा सा और पीछे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं आर्च जंप। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है और सब उसी की चीज़ की तरह रहेगा। तो इस जंप को कंटिन्यू करते हैं। We'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. इस तरीके से हमारा सेकंड टाइप का जंप कंप्लीट हुआ। अब करते हैं थर्ड नंबर का। इसमें सीधे जंप करना, अपने सीने पे जो है पैर को सटाना और पकड़ के छोड़ना है, कुछ इस टाइप से। तो इसे भी आप देख लीजिए और इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं इसको भी। Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat.
अभी जो है हमारा थर्ड टाइप का जंप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर है 4, वो भी लास्ट। तो इस तरीके से आपको भी मैं बता दूँ, इस तरीके से करना है। सीधे आपको टक पकड़ना है और छोड़ना है, पकड़ना है और छोड़ना है। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू करते रहिए 4 से 5 बार, जितनी बार आप लगातार कर सकें। On and on we'll go. And we'll grow in number. तो ये सारी जो टेक्निक आपको बताए हैं, सबसे पहले हैंड का, दूसरा कमर का और तीसरा जो है पैर का, ये सभी स्ट्रेचिंग जो है आपको डेली करना है 15 मिनट, और इसी से पूरा आपका स्टंट जो है क्लियर होगा। तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको डेली करिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आपसे गलती हो रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Through the